आज का जो टॉपिक है उसका नाम है दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? नाम सुने आप लोग? याद करो, कभी आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे 1/f = 1/u + 1/v। याद है? ये जो सूत्र है यही दर्पण सूत्र है। कौन सूत्र? बताओ, u कौन दूरी कहलाता है? वस्तु दूरी। v क्या कहलाता है? और f क्या कहलाता है? तो हम बोल सकते हैं वैसी सूत्र जो वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के भी संबंध दर्शाती है। क्या दर्शाती है? उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? पढ़ के देखो। क्लियर है? आ रहा समझ में? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग का हेडिंग क्या है? अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का। ये जो दर्पण सूत्र आप लोग 10 में पढ़े होंगे, आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो चलो स्टार्ट करें। लेकिन प्रूव करने से पहले आप लोग का समरूप त्रिभुज जानना होगा। क्या जानना होगा? वैसे आप लोग क्लास 7 में ही पढ़ चुके होंगे समरूप त्रिभुज। याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तभी याद करवाते हैं। चलो देखें, ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से इमेजिन करो। ये त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज A'-B'-C है। दो त्रिभुज है, ये दोनों समरूप त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलो क्यों? देखिए, समरूप मतलब समान रूप। ठीक है, रूप एक जैसा हो। क्लियर है? बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन रूप क्या होना चाहिए? समान। और रूप समान होता तब जब कौन इस सबका समान हो। जैसे देखो, ये वाला 90 है तो ये भी इसका एक 90 है। और अगर ये कोण थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। अगर दो कोण एक दूसरे के बराबर है, तीसरा वाला बराबर होने ही। तो याद रखना, इसका तीनों कोण और इसका तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है या नहीं? तो ये दोनों समरूप त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसी तरह करके इमेजिन करो, ये एक त्रिभुज, ये है एक त्रिभुज, नाम क्या है? ABC। क्या नाम है? और एक तो और त्रिभुज खींच दिए A'-B'-C। जरा ध्यान से देखो, ABC और A'-B'-C ये दोनों भी क्या है? समरूप। क्या है? बोलो, ये कितना? ये भी कितना? और ये जो थीटा है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। जब दो कोण एक दूसरे का बराबर तो तीसरा बराबर होना ही है। बोलो क्लियर है? तो समरूप त्रिभुज पहचानने सीख गए। बोलो कन्फर्म। कोई भी दो त्रिभुज रहेगा, अगर समरूप त्रिभुज रहेगा पहचान जाओगे? बोलना यार। असमरूप त्रिभुज पहचानने सीख गए। समरूप त्रिभुज का एक विशेषता सुनो। समरूप त्रिभुज का विशेषता यह है कि दोनों समरूप त्रिभुज के लंब का अनुपात, दोनों समरूप त्रिभुज का, अगर ये थीटा इसके सामने वाला ये लंब, इसके सामने वाला ये लंब, तो दोनों का लंब का अनुपात यानी AB/, और दोनों का आधार का अनुपात। किसका अनुपात? इसका आधार कितना? भाई इसका आधार, वो बराबर होगा। क्या होगा? याद रखिए, कोई दो समरूप त्रिभुज है तो उसका लंब का अनुपात और उसका आधार का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? लेकिन हिंट एक चीज है, ध्यान देना बाबू, लंब पहले इस त्रिभुज का लिए या इस त्रिभुज का? ये वाला का। अगर लंब इसका ऊपर रखे हैं तो आधार भी इसी का ऊपर रखना। गलती से उसका आधार पहले नहीं ले लेने तो गलत हो जाएगा। बोलो क्लियर है? आ रहा समझ में? तो दोनों का लंब का अनुपात और दोनों का आधार का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। बोलो, ये समरूप त्रिभुज का विशेषता क्लियर हुआ? कन्फर्म? ठीक है, चलो तब आगे देखते हैं। हम लोग का हेडिंग क्या है? अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र का। कौन दर्पण के लिए? किसको सत्यापित करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले उस डायग्राम को छोड़ो, पहले जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखना। ठीक है बाबू, ये मान लो एक अवतल दर्पण है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष, बोलो ये इसका ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। क्लियर है? एक वस्तु मान लो ये है AB। क्या है? मान लो कुछ दूरी पर रखा था। बोलो, यहां से एक प्रकाश किरण बताओ मुख्य अक्ष के समांतर होके जाएगा, कहां से गुजरेगा? फोकस से जाएगा। लो, फोकस से चला गया, ये फोकस था। क्या था? अच्छा बताओ, एक प्रकाश किरण मान लो वक्रता केंद्र से होके गया, जैसे गया वैसे ही लौटा, यहाँ कटा, और जहां कटा वहीं क्या बन गया? प्रतिबिंब। नाम क्या दे दिए? A'-B'। क्या दे दिए?
ये त्रिभुज जैसा नजर आए इसीलिए एक लंब डाल दिए ताकि त्रिभुज नजर आए। इसका नाम क्या दे दिए? LM। क्या दे दिए? बोलो क्लियर है? यहां से यहां तक का दूरी, फोकस दूरी कितना F, ये प्रतिबिंब दूरी कितना V, ये वक्रता त्रिज्या कितना R, और ये वस्तु दूरी कितना U। बोलो फिगर क्लियर हुआ? देखो यहाँ क्लियर है? आ रहा समझ में? वही चीज है। देखो एक वस्तु था, एक प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके गया। कैसे गया? समांतर होके कहां से गुजरा? फोकस से। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से हो गया तो वैसे ही लौट गया तो यहाँ कटा, प्रतिबिंब बना, ये डैश पे डैश। बोलो क्लियर है? कुछ नहीं किए, जो अभी यहाँ समझा है वही चीज यहाँ पर बना है। क्लियर है? आ रहा समझ में? तो चलो आगे बढ़े, बोलना यार। तो आप इस डायग्राम को देखिए। किसको? जिसको देखने बोलेंगे देखना। ABC त्रिभुज दिख रहा है और A', दिख रहा है। क्या ये दोनों समरूप है? बोलो है या नहीं? कन्फर्म है? तो समरूप त्रिभुज कन्फर्म लगा सकते हैं विशेषता। तो बोलो अब क्या? अब समरूप त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समरूप कौन? AB तथा त्रिभुज A', से। बोलो नहीं यार? ABC और A', से। यही दो त्रिभुज से। अब जरा ध्यान से देखना, क्या इसका लंब बटे इसका लंब? बोलना। बोलो AB बाय A', क्या सही है? बराबर इसका आधार कितना? AC बाय A', क्या सही है? समीकरण। यहां तक कोई तकलीफ? जरा सा भी। अब कुछ और देखने बोलेंगे। देखो LMF दिख रहा है ये, और A', दिख रहा है। क्या ये दोनों समरूप है? बोलो है या नहीं? तो देखो इसी प्रकार इसी समरूप त्रिभुज, समरूप कौन? LMF तथा त्रिभुज A', से। क्लियर है? LMF तथा A', से शुरू हो जाए। बोलो LM बाय A', LM बाय A'। क्लियर है? बराबर बोलो क्या? MF बाय A'। बोलना यार। MF बाय A'। सही है? अच्छा कुछ पूछें जवाब दोगे? बताओ LM को दिखाई दे रहा है, AB दिखाई दे रहा है, बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? बराबर है, बड़ा कोई नहीं है। चलिए, यानी आपका कहना है चूंकि LM बराबर है किसके? और जब दोनों बराबर है क्या LM के जगह AB नहीं रख सकते हैं? बोलो AB बाय कितना? A', बराबर MF बाय समीकरण, समीकरण 1 और 2 का LHS देखो बराबर है। सच में क्या? और बराबर है तो RHS भी बराबर होगा सर। तो लिखें समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा बोलो AC बाय A', बोलना यार। AC बाय बराबर कितना? MF बाय, बोलो यहां तक कोई तकलीफ? यहां तक कोई तकलीफ? कौन जीव जंतु को? बोलना नहीं ना? अब हम कुछ पूछेंगे, जवाब दोगे? कंफर्म? चलो देखते हैं। मान लो ये देवघर है, क्या है? ये हसदिया है और ये भागलपुर है। समझना, ये देवघर, ये हसदिया, ये हम बोल रहे हैं भागलपुर से जो है हसदिया का दूरी वो 80 किलोमीटर। भागलपुर से हसदिया का दूरी, और भागलपुर से जो देवघर का दूरी है वो 120 किलोमीटर है। कितना है? समझिए, भागलपुर से हसदिया का दूरी कितना, और भागलपुर से देवघर का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हसदिया और देवघर के बीच कितना दूरी? कितना? कहाँ बोले जी? कैसे जान गया तुम लोग? यानी आपका कहना अगर इतना दूरी में इतना दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। सच बोल रहा है, मजाक नहीं कर रहा हमसे, गलत नहीं बता रहा हमको। ठीक, तो जरा AC को देखो। किसको? AC यानी यहां से यहां तक का दूरी। बोलो ना, यहां से यहां तक का दूरी।
और हम सिखाए थे सभी दूरी ध्रुव से नापेंगे, सभी दूरी। तो हम एक काम करें, पी ए में पी सी घटा दें, क्या ए सी नहीं निकलेगा? जरा सोचने की कोशिश करो, बोलो पी ए में पी सी घटा देंगे, ये निकलेगा कि नहीं? जैसे देखो भागलपुर से देवघर का दूरी मस्जिद की दूरी घटा दिए, निकल गया ना। उसी तरह बोलो पी ए माइनस क्या कर देंगे? पी सी। ए सी तो हमको चाहिए दीदी, यही चाहिए, ठीक, ए सी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? पी ए माइनस पी सी। बोलो क्लियर है? आ रहा हमारा बात? क्लियर है सच में? ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझदार होंगे। बोलो ए सी की जगह क्या लिखें? पी ए माइनस, सही है, बटे ए डैश सी है, कौन सी? ए डैश सी यानी ये दूरी, बोलो है। चलो तुम लोग बताओ ए डैश सी को क्या लिख सकते हैं? पी सी माइनस पी ए डैश। कोई बच्चा गलती नहीं कर देना, पी ए डैश माइनस पी सी नहीं कर देना, उल्टा हो जाएगा, बड़की में छोटकी घटाना। बोलो पी सी माइनस पी ए डैश, निकल जाएगा ए डैश। बोलो क्लियर है? बोलो पी सी बराबर क्या? यही ना बराबर का चिन्ह, एम एफ है। बोलना यार, एम से एफ तक का दूरी तुमको पता है, बोलना यार, इसीलिए इसमें ज्यादा हम लोग दिमाग खराब। तो एम एफ को एम एफ रहने दो, एम एफ को रहने दिए, बाय क्या? बोलो क्या है? ए डैश एफ है, ए डैश एफ है। देखो ए डैश एफ यही ना जी, बताओ क्या लिखें? पी ए डैश माइनस, बोलो क्लियर है? पी ए डैश माइनस पी एफ। क्या सभी जीव जंतु क्लियर? सच में? कंफर्म? कंफर्म। अब वैल्यू लिखते चलेंगे, परंतु क्या? पी ए, क्या? पी ए। बोलो पी से कितना तक दूरी? कितना? माइनस यू। प्रकाश इधर जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं, माइनस यू। कितना यू? माइनस ऊ। बोलो क्लियर है? पी सी क्या? पी सी। बोलो पी से सी आर, प्लस आर या माइनस आर? सही बात, माइनस आर, या इसी को माइनस 2f भी लिख सकते हैं, आर बराबर 2f होता है। क्लियर है? बोलो पी ए डैश, कौन डैश? पी ए। चलो देखो पी ए डैश, पी से ए डैश, बी या माइनस बी? माइनस बी, ठीक, माइनस तथा। अच्छा एम एफ लिखें या पी एफ लिखें, बात तो बराबर है। नहीं समझा हमारा बात? एम से एफ नापो या पी से एफ नापो, बात बराबर है, क्योंकि बहुत कम दूरी होता है। कितना है? माइनस एफ। कितना? बोलो क्लियर है? समझ रहा है मेरा बात? बोलना यार। तो जब ये सबका वैल्यू हम जान गए तो यहाँ पुट कर दें। बोलो पी ए है, इसके जगह माइनस यू। चलिए पी ए के जगह माइनस के जगह पी सी है, पी सी की वैल्यू सही है, बाय। बोलो पी सी है माइनस, फिर किसका चिन्ह? पी ए डैश का वैल्यू। बोलो एम एफ है, एम एफ का वैल्यू माइनस एफ, बाय पी ए है माइनस वी, माइनस पी एफ है। सही है? अगर थोड़ा बहुत भी क्लियर होगा दिमाग तो जानते होगे ये माइनस माइनस प्लस होगा, और ये माइनस है तो ये आगे वो पीछे। तो बोलो 2f माइनस यू, सही है, बाय v माइनस बराबर बोलो माइनस एफ बाय एफ माइनस बी। सही है? जानते हो कोना कोनी गुना होगा? बोलो 2f माइनस ऊ इंटू बराबर इंटू, सही है? बोलो 2f इंटू एफ, 2f स्क्वायर, 2f इंटू माइनस बी। सही है?
माइनस यू इंटू एफ, माइनस यू इंटू माइनस बी, सही है, बराबर माइनस एफ भी प्लस, सही है। इसको देखो तो प्लस है सेम चीज है, कट जाएगा। बराबर के इधर उधर प्लस प्लस रहे, कटेगा। अरे मैथ पढ़े हो, क्या पढ़े हो रे? अरे चलो न कटाओ, तुम इसको उधर ले जाओ, प्लस उधर माइनस हो गया, घट के 0 हो जाएगा, खुश, ठीक। हाँ चलो अब देखो इधर सुनना, माइनस यू एफ प्लस यू भी इधर रहने देते हैं, अरे माइनस 2f भी उधर ले जाएंगे, प्लस 2f भी हो जाएगा, तो रखो इधर रखो माइनस यू एफ प्लस यू भी, माइनस प्लस यू भी बराबर उधर गए 2f भी प्लस हो गया माइनस एफ भी, नहीं क्लियर है? बोलो माइनस यू एफ प्लस, बोलो 2f भी में एक एफ भी घट गया, एफ भी सुनो ना दोनों तरफ क्या, u भी f से क्या कर देने पर भाग देने, चलो दो माइनस यू एफ बाई यू बी एफ, बोलो प्लस यू बी बाय यू बी एफ, बोलो एफ बी बाय यू बी एफ, सही है। u से u गया, f से f गया, u से u गया, b से b गया, f से f गया, b से b गया, कोई दिक्कत? बोलो माइनस 1 बाय भी प्लस 1 बाय एफ बराबर 1 बाई यू, इसको इधर रहने दो, 1 बाय एफ बराबर 1 बाई यू, मुश्किल लगा? हाँ